नमस्कार। एपी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कक्षा 10 ये जो अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद, इसका हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी कर लिया था। उससे पहले उसका बेसिक भी पढ़ लिया था। आज उससे आगे 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका हम बेसिक पढ़ेंगे। तो कापी कलम लेके बैठ जाइएगा। और आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत डीप होने वाला है और इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, आज का टॉपिक यही रहेगा। पहला, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखते हैं। शून्यक के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक निकालना होता है, जिसको जीरोज कहते हैं, जब शून्यक निकालना होता है कोई भी बहुपद का, तो उस बहुपद के ही बराबर जीरो रख देते हैं और उसको हल करते हैं। जो वैल्यू आता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई बहुपद दे दिया 2x² माइनस 10x प्लस 8। हमने ये द्विघातीय बहुपद दे दिया। अब इसका मैं कहूँ कि आप शून्यक निकालिए, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को जीरो के बराबर रख देंगे। अब इसको हल करेंगे, तो आइए हल करते हैं। इसको देखते हैं। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन है। 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से x², यहाँ 5x, यहाँ करेंगे तो 4 और बराबर 0। देखिएगा, ये गुणनखंड विधि आप करना सीख ही गए होंगे, कक्षा 9 और 8 से ही करते आ रहे होंगे। अगर यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं भी सीखे होंगे तो अगला चैप्टर में जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें खूब बढ़िया से सीख लेंगे आप। चलिए, तो यहाँ x² माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 और बराबर 0। यहाँ से देखिए, दो दो का जोड़ा बनाइएगा, तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अगर मैं कहूँ कि इस जोड़े में से क्या कॉमन है, तो यक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से यक्स बचेगा, यहाँ से यक्स ख़त्म तो 4 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस के साथ, माइनस चिन्ह के साथ हम कॉमन लेंगे, ताकि माइनस माइनस यहाँ मिल के प्लस हो जाएगा और यक्स बचेगा। प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस, 4 में 1 से डिवाइड करेंगे 4 बराबर 0। अभी दोनों ब्रैकेट में देखिए एक ही चीज़ आ गया। तो क्या काम करेंगे हम कि दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को हम यहाँ लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसको और इसको लिख देंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए, अब इस 2 को उधर भेज देंगे तो बटे में चला जाएगा, 0/2 हो जाएगा और 0 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इस ब्रैकेट को एक बार हम 0 के बराबर करेंगे और इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर करेंगे, तो देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0। -4 को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी क्या, 4। अब देखिए, x माइनस 1 है, यहाँ माइनस है। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो x का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अब ये 4, 1, ये जो दो वैल्यू आया है, यह इस बहुपद का शून्यक है। द्विघातीय बहुपद होता है तो इसके मैक्सिमम शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। चलिए, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, बहुत डिटेल बताया हूँ कि जैसे जितने घात वाला बहुपद होगा, जितने डिग्री वाला बहुपद होगा, उतने मैक्सिमम उतने शून्यक होने की संभावना है। जैसे मान लीजिए 2 घात वाला ये बहुपद है तो इसका मैक्सिमम शून्य कितना हुआ, 2 हुआ। कि जितने डिग्री वाला ये बहुपद होगा उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। आइए एक चीज़ और हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि किसी भी बहुपद का, कोई भी बहुपद है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता है किसी भी बहुपद का। चलिए, अगर मैं इसको कह दूं कि इसका शून्यक निकालिए, तो इसके बराबर क्या रख देंगे, 0। जैसे ये बहुपद हम दिए थे
और कहा था कि शून्यक निकालिए, तो मैं बताया हूँ कि कोई भी बहुपद रहे अगर उसका शून्यक निकालना हो तो हम बराबर 0 रख देंगे। हमने 0 रखा और इसको हल करता गया और लास्ट में यक्स के 2 वैल्यू मिल गए और ये जो 2 वैल्यू मिले यही इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो मैं इसी के हिसाब से मैं इसको चलना चालू करूँ तो इसका बहुपद मैं निकालता जाऊँ करता जाऊँ तो अंत में यक्स के 2 वैल्यू मिलेंगे और वो दोनों वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है तो मान लिया कि एक वैल्यू जो है अल्फ़ा है और एक वैल्यू को हमने क्या मान लिया, बीटा। आपको हम बता दें कि यह जो अल्फ़ा और बीटा है इसे यहाँ कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नाम है। हमने मान लीजिए ये बहुपद को हल करते गया और लास्ट में यक्स के 2 शून्यक मिल गए। एक का नाम है अल्फ़ा और एक का नाम है बीटा। यहाँ अल्फ़ा और बीटा कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। ठीक है, अब ध्यान दिमाग लगाइएगा थोड़ा। अब हमको बताइएगा, मैं पूछूं आपसे कि इस ये जो यक्स का वैल्यू आया है इससे पिछला वाला स्टेप क्या है, तो आप इसी को बताएंगे कि इससे पिछला वाला स्टेप ये है। यानी यहाँ कोई नंबर है, यहाँ ब्रैकेट में यक्स के साथ एक बार माइनस लगा के एक बार पहले वाले शून्य को रखा गया है, फिर वहीं यक्स रख के यहाँ दूसरे वाले को शून्य रखा गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे पिछला वाला स्टेप क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एक ब्रैकेट है उसमें यक्स है और यक्स के बाद माइनस है, माइनस के चिन्ह के बाद ये पहला वाला शून्यक है, फिर दूसरा ब्रैकेट है इसमें भी यक्स है, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और ये दूसरा शून्यक लिख दिया गया ब्रैकेट को बंद करके इक्वल टू 0। और देखिए आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 है, यानी कोई ना कोई यहाँ नंबर है, तो यहाँ भी कोई नंबर होना चाहिए, कोई भी संख्या होनी चाहिए। तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या होगी, तो हमने मान लिया क्या, के। तो हम लोगों ने देखा कि इससे पिछले वाला स्टेप ये है, तो इससे पिछला वाला स्टेप क्या होगा, ये होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब मैं इस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो बहुपद है इसका मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगा, मिलेगा। देखिए आपको मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा हूँ। देखिए ये 2 है ब्रैकेट में, यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का -1 में करेंगे -1 यक्स, फिर देखिए -4 का यक्स में करेंगे -4 यक्स, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4। अब ये 2 यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -5 यक्स प्लस 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स और प्लस ये हो गया 8। देखिए वापस में यही चीज़ मिला कि नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने यह सीखा कि इसका आपस में अगर हम गुणा करते हैं तो वापस में क्या मिलेगा, वापस ये रिटर्न हमको क्या मिलेगा, यही बहुपद मिलेगा। तो इसका मतलब यह सिद्ध हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपस में इस चीज़ का अगर गुणा करूं तो मुझे वापस में यही मिलना चाहिएगा। जब मैं इस चीज़ का गुणा किया हूँ तो मुझे यही मिला है, तो मैं इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसका गुणा करूँ तो मुझे यही चीज़ मिलेगा। यानी इसका गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा, जिस प्रकार मैं इसका गुणा किया हूँ तो इसके बराबर हुआ है। चलिए तो इसका मतलब यह कि मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर किसके बराबर होगा कि k ब्रैकेट में यक्स माइनस अल्फ़ा और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस बीटा और ब्रैकेट बार। इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा भाई तो इसी के बराबर ना मिलेगा, तो इसके बराबर हमने इसको लिख दिया। अब आगे बढ़ाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर k का k रहने दिया। अब इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, अब माइनस यक्स का माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस यक्स बीटा, माइनस अल्फ़ा यक्स का करेंगे तो माइनस यक्स अल्फ़ा, और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, अल्फ़ा का बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के।
अब देखो एक्स स्क्वायर, अब जरा सुनिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे कि माइनस यक्स कॉमन है, तो जब माइनस यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें, बात तो एक ही है। तो हमने लिख दिया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में। अब ये जो चीज़ आया है, ये जो रिलेशन आया है, ये ध्यान से देखिएगा, ये हमको बहुत बड़ी बात सिखा रहा है। ये जो रिलेशन है बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए ये रिलेशन हमको बता रहा है कि कोई भी अगर बहुपद है, कैसा भी बहुपद है, तो वो इसी रिलेशन के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अब जरा मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैं इसको आपस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिएगा इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं ऊपर लिखा हूँ। ये जो रिलेशन है हमको बताता है कि हमारा कोई भी बहुपद है इसी रिलेशन के बराबर होगा। तो ये हमको क्या बताता है, इससे हमको क्या लाभ हुआ है? इससे हमको लाभ ये हुआ कि इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद हमको देता था तो मैं उसका शून्यक निकाल लेता था। कोई भी बहुपद हमको मिलेगा तो मैं उसका शून्यक निकाल दे रहा हूँ। अब ये जो चीज़ सिखा रहा है हमको कि हमको कैसा भी शून्यक, अगर हमको शून्यक प्राप्त हो, शून्यक अगर हमको शून्यक प्राप्त हो, तो मैं इसके सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से हम कोई भी बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। ये जो रिलेशन निकल के आया है ना, इस कोई भी शून्यक हमको मालूम है या कहे कि हमको बहुपद एक प्राप्त कर दीजिए, तो इसी के सहारे हम जैसा इच्छा वैसा बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, पिछला हम लोगों ने बहुपद क्या था, क्या लिखा था, 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 8, ये बहुपद लिखा था। और इसका शून्य क्या आया था, x इक्वल टू एक 4 आया था और एक 1 आया था। देखते हैं, हमको शून्य दो क्या दिया था, एक 4 दिया था और एक 1 दिया था। तो ये बहुपद हमको दिया था, इसका हमने शून्यक एक ये निकाला। इसका मतलब कि अगर यह शून्यक है तो ये बहुपद मिलना चाहिए इसके सहायता से। चलिए निकाल के देखते हैं। देखिए के का के रखा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर किया, एक अल्फ़ा है और एक बीटा, ये दो शून्यक हैं तो एक अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा है। तो माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 और एक क्या हो जाएगा 5, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 गुणे 1। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो 5x और प्लस ये 4। अब ये जो के का वैल्यू है, आपको मैं बता दूं कि यह जो के का वैल्यू है, आप 0 को छोड़कर दुनिया का कोई भी अंक आप रख सकते हैं। जिस प्रकार का यहाँ अंक रखेंगे उस प्रकार का हमारा बहुपद प्राप्त होगा। जिस प्रकार का आप के इक्वल टू कुछ भी नंबर रख लीजिए, जैसा आप बहुपद प्राप्त करना चाहते हैं वैसा आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं यहाँ के का वैल्यू रखकर, सिवाय 0। यहाँ 0 रख देंगे तो 0 का किसी भी बहुपद में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो मान 0 हो जाएगा। तो 0 को छोड़कर आप जिस प्रकार का बहुपद प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रकार यहाँ के का वैल्यू भर देंगे, तो और भर के और इसको हल कर देंगे तो उस प्रकार का हमको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमको चाहिए था कैसा बहुपद कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई चाहिए था, 2 का। तो क्यों ना मैं के इक्वल टू 2 लिख दूं। तो के की जगह पर अगर 2 लिख दूं तो के की जगह पर मैं 2 लिख कर उसके बाद मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दूंगा तो 10x और प्लस 4 में कर दूंगा तो 8। तो क्या हमको ये बहुपद मिला कि नहीं मिला? तो आप कहेंगे कि मिला। तो हम लोगों ने ये सीखा कि हमको जैसा जो शून्यक प्राप्त हो,
कैसा भी हमको शून्यक प्राप्त हो, मैं इस फार्मूला के साथ सहायता से मैं कैसा भी बहुपद प्राप्त कर सकता हूँ। कोई भी हमको शून्यक दे दे और कहे कि कोई कैसे बहुपद प्राप्त कीजिए, तो मैं इसके सहारे से बहुपद प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, आइए अब देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक कर आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक और नई बात। देखिए यहाँ जो हमारा फार्मूला बन के आया, अब इसको हम फार्मूला यानी सूत्र भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा एक फार्मूला है। ये कैसा फार्मूला है कि कोई भी हमको शून्यक प्राप्त हो, मैं इसकी सहायता से मैं कैसा भी बहुपद प्राप्त कर सकता हूँ। और k का मैंने वैल्यू बताया कि k इक्वल टू 0 छोड़कर दुनिया का कोई भी अंक आप रख सकते हैं। जिस प्रकार का अंक रखेंगे वैसा हमारा बहुपद प्राप्त होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए k का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ को मैं एक बार फिर उतार दे रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के का एक्स में गुणा करेंगे तो के एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा तो रहबे करेगा, और प्लस के का गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा में होगा तो के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का कंपेयर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, तो ए इक्वल टू क्या बचेगा, के। एक रिलेशन हमको मिला। बी दूसरा ये पद का गुणा हम दूसरे से कंपेयर करेंगे, सॉरी गुणा नहीं कंपेयर करेंगे, तो यक्स से यक्स ख़त्म, तो यहाँ बचेगा बी इक्वल टू यक्स ख़त्म है तो क्या बचेगा माइनस के और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम। अब देखिए सी पद का हम तुलना करेंगे तो सी बराबर क्या मिलेगा, के अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए देखते हैं कैसा रिलेशन हमको मिल रहा है। बी को हमने रहने दिया, एज तेज रहने दिया। माइनस के को मैं देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। इस मल्टीप्लाई में यानी माइनस के को मैं इस साइड में भेजना चाहूँ तो बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के। तो यहाँ क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए माइनस को ऊपर लिखूँ चाहे नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस लिखा जाता है जनरली। तो देखिए ये देखिए बी का बी लिखा, ऊपर माइनस लिख दिया, के। अब a बराबर k है तो मैं आवश्यकता के अनुसार k की जगह पर a लिख सकता हूँ, तो इस k की जगह पर क्या लिख दिया a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक रिलेशन हमको बन गया। कैसा रिलेशन कि अल्फ़ा एक शून्यक है, एक बीटा शून्यक है और बीच में ये जोड़ है। इसका मतलब कि शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल कैसा रिलेशन बना गया कि माइनस बी बटा ए। ये कैसा रिलेशन है, आगे काम आएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो। यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या आ गया, माइनस बी बटा ए। एक और रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं, सी बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा को इसी जगह पर रहने दिया जाए, के को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो सी बटा के इक्वल टू ए आया है तो मैं के की जगह पर ए रख दूंगा। देखिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये अल्फ़ा है और बीटा है, बीच में इंटू मतलब गुणा है, यानी ये शून्यक है ये शून्यक है, बीच में गुणा है, तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। तो यहाँ भी हमने दो रिलेशन सीखा। अब और एक तीसरा रिलेशन हमने यहाँ सीखा था कि कैसा भी हमको अगर हमको शून्यक मालूम है शून्यक, तो मैं इस फार्मूला के सहायता से
कैसा भी बहुपद प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरा रिलेशन हमने सीखा कि अल्फ़ा और बीटा यानी शून्यकों का जो जोड़ होता है, शून्यकों का योगफल, वो हमेशा -b/a के बराबर होगा। और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमेशा c/a के रूप का होगा। अब इसके आगे ये आज का रहा बेसिक। इसको बढ़िया से आप लोग वीडियो को रोक रोक के और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में पढ़ लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।